नमस्कार। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी जैसा नाम था सेठ, उसी तरह उनके पास गाड़ी बंगला नौकर चाकर और एक मुनीम जी भी रहते थे, उनके पास में थे। उसी नगर में उसी नगर में एक बहुत सुंदर वैश्या भी रहती थी, जिसे नगर वधू के नाम से जाना जाता था। एक प्रोग्राम के दौरान सेठ जी की मुलाकात नगर वधू से हुई। नगर वधू ने देखा सेठ जी बहुत धन धान्य से युक्त हैं, इसलिए उनका बहुत ही रिझाया नृत्य करके और बहुत ही सम्मान किया, जिससे सेठ जी बहुत प्रसन्न हुए। दूसरे तीसरे दिन सेठ जी उसी नगर वधू के यहाँ पहुँच गए। नगर वधू ने देखा कि सेठ जी हमारे यहाँ आए, तो उसने बहुत ही स्वागत सत्कार किया। यह सब देखकर सेठ जी को लगा कि शायद नगर वधू हम पर आकर्षित हो रही है, प्रेम करती है। तो इसी तरह हफ्ते में दो दिन 3 दिन में एक बार ज़रूर उसके पास जाते थे। धीरे धीरे इस सब का मतलब हफ्ते में 2 बार 3 बार उनके यहाँ जाना होता था, और धीरे धीरे रोज़े वहाँ पे शाम बीतती थी। इस सब का असर उनके कारोबार पर भी होने लगा, और सभी लोगों को पता भी चल गया कि सेठ जी का कि अब वहाँ जाने लगे वैश्या के यहाँ। और यह सब उनके मुनीम जी भी देखते थे। उन्होंने मना भी किया कि जो वैश्याएँ होती वो किसी की नहीं होती हैं, वो सिर्फ पैसे की होती हैं, लेकिन उनके समझ में नहीं आ रहा था। एक बार सेठ जी बीमार हो गए। बीमार पड़े थे, काफ़ी दिन हो गए, और उसी बीमारी के दौरान उस नगर वधू का जन्मदिन भी आया। सेठ जी ने सोचा चलो कुछ तोहफा दिया जाए। उन्होंने अपने मुनीम को बुलाकर उन मुनीम से कहा कि एक 9 लखा हार जो है उस नगर वधू को भेंट के रूप में, जन्मदिन के भेंट के रूप में आप लेके जाइए हमारी तरफ से, और फिर आकर बताइए उसे कैसा लगा। मुनीम जी भी अपनी तरह एक ही थे। वो भी मतलब बहुत दिनों से उनके यहाँ मुनीमी कर रहे थे, बहुत ही मानते थे। उन्होंने सोचा कैसे इस वैश्या का पीछा छुड़ाया जाए सेठ जी से, नहीं तो कारोबार ठप पड़ जाएगा, हम लोगों के भी खाने रहने का जो व्यवस्था होता है वो भी बंद हो जाएगा। रास्ते में जा रहे थे, बहुत भी विचार करते करते तो उनको एक उपाय सूझा। वो वैश्या के पास गए और उन्होंने कहा कि देखिए आपके लिए एक उपहार आया है। आप अगर नाम बता देंगे तो हम यह उपहार आपको दे देंगे। यह उपहार जो है आपके सबसे बड़े प्रेमी ने आपके लिए भिजवाया है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम बता देंगे। उन्होंने 3 नाम गिनाए, लेकिन उन 3 नामों में उन सेठ जी का नाम नहीं था। यह देखकर मुनीम जी अपना तोहफा बंद कर लिए डिब्बा, वापस चलने लगे। तो देखा उसने, वैश्या ने 9 लखा हार था, अपने हाथ से छूटता देखा, तो उन्होंने कहा अरे मुझे क्षमा कर दीजिए, इसमें नाम नहीं आया। हम फिर 13 नाम उसने गिनाए, लेकिन 13 नामों में भी सेठ जी का नाम नहीं था। यह सब देखकर मुनीम जो थे गुस्से से डिब्बा बंद करके चले आए, और उसको नगर वधू को यह देखकर बहुत ही दुख हुआ कि बताओ 9 लखा हार हमारे हाथों से निकल गया। उन्होंने गुस्से में लाकर डिब्बा सेठ जी के सिरहाने पटक दिया कि लीजिए अपना ये तोहफा। आप उस वैश्या के 3 में ना है न 13 में है। मुनीम जी ने कहा ये क्या कि मतलब, तो मुनीम जी ने कहा कि आप जो है हमने पहले पूछा नाम,
तो उन्होंने 3 नाम गिनाए, सबसे परम प्रेमी जो उनके लोग थे, तो उनमें भी आपका नाम नहीं निकला। फिर उसने 13 नाम गिनाए, 13 नामों में भी आपका नाम नहीं था। तो आप ही जान लीजिए आपसे कितना कौन प्रेम करता है। तो फिर सेठ जी को सबक मिला और फिर वो कभी भी उस वैश्य के यहाँ नहीं गए। तो इसी से पता चलता है कि वैश्याएँ किसी की नहीं होती, वो सिर्फ पैसे की होती हैं। और इसी से इस मुहावरे का उत्पत्ति हुई, न 3 में न 13 में। धन्यवाद।